बिहार की चुनावी राजनीति में नई बयार, चिराग पासवान को जोर का झटका। बीजेपी ने एलजेपी को बताया वोट कटवा पार्टी की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वोट कटवा पार्टी कहने पर छलका चिराग पासवान का दर्द, खुद को बताया प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है, मेरा विश्वास अटूट अंधविश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। चिराग के बयान पर जेडीयू का वार, केसी त्यागी बोले बीजेपी और जेडीयू का है गठबंधन। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं। आरजेडी ने नीतीश पर साधा निशाना, बोले तेजस्वी अब थक गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, लेना चाहिए रिटायरमेंट। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। बिहार चुनाव में 12 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 23 अक्टूबर को सासाराम में होगी पहली रैली। पीएम मोदी की हर एक रैली में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 3 नवंबर तक धुआंधार प्रचार का प्लान। बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाएंगे अपना दम। 6 दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 रैलियां करेंगे। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय आजाद पार्टी के उम्मीदवार का अनोखा अंदाज, सब्जियों से सजा रिक्शा और फिर पहुंचे पर्चा भरने। बिहार के हाजीपुर में नामांकन के दौरान अजब तमाशा, पप्पू यादव की पार्टी के एक उम्मीदवार ने पीपीई किट पहनकर भरा पर्चा। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने बागीपुर से सीट से भरा पर्चा। लोगों की सेवा के लिए राजनीतिक मैदान में कूदने का किया दावा। और वही मेरे मन में अभी चल रहा है कि मैं जीतूंगा तो उनके लिए कितना काम कर सकता हूं, बस। पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में एनडीए की जीत की मांगी दुआ। रोसड़ में 2 नेताओं ने किया बीजेपी के उम्मीदवार होने का दावा। दोनों ने अलग अलग भर दिया पर्चा। बिहार के विभूतिपुर विधानसभा में ट्रेन की शक्ल में बनाया गया मतदान केंद्र। 2 बूथ पर होगी वोटिंग। अब तक फरार यूपी के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है उसके लिए सर्च ऑपरेशन। दी जा रही है, तलाशी की जा रही है, जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। फरार आरोपी धीरेन्द्र के भाई देवेंद्र समेत 5 गिरफ्तार। दुर्जनपुर गांव में सभी हथियारों के लाइसेंस होंगे रद्द। गोलीकांड के बाद पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह के घर पर जी तोड़फोड़, कार और बाइक तोड़ डाली। आरोपी बीजेपी विधायक का माना जा रहा है करीबी। सामने में तब्दील हो गया बलियाघाट दुर्जनपुर गांव। पुलिस प्रशासन के सामने फायरिंग में कल हुई थी एक शख्स की मौत। यूपी के बलियाघाट पर सुलगी राजनीति, मायावती और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी के बाराबंकी में वारदात, हाथरस जैसी वारदात, बलात्कार के बाद दलित नाबालिग लड़की की हत्या। पकड़ा गया बाराबंकी कांड का मुख्य आरोपी दिनेश गौतम। 19 साल के आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया अपना गुनाह। बाराबंकी केस में भी सुलग गई राजनीति, पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हाथरस कांड में सामने आया एक और चश्मदीद, पीड़िता के परिवार को लेकर किया नए खुलासे, सीबीआई ने की पूछताछ। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच। आरोपी के घर के उसके कपड़े और मार्कशीट ले गई। भाई ने कहा कपड़ों में लगा था रंग। दिल्ली में मामले की सुनवाई चाहता है हाथरस का पीड़ित परिवार, गांव छोड़ने की जताई इच्छा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी का हल्ला बोल, पार्टी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी की हल्ला बोल रैली में शामिल हुए पार्टी के दिग्गज, ममता सरकार से इंसाफ की मांग की। घर वालों ने ममता सरकार से की बलविंदर सिंह की रिहाई की मांग। सचिवालय के सामने धरने पर बैठने की दी धमकी। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत के बाद अब रामलीला पर तकरार। बीजेपी नेता राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। इस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की हिटलरशाही महाराष्ट्र में हम नहीं चलने देंगे। राम भक्तों की और देशभक्तों की मांग का महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना होगा।
मंदिरों को लेकर उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की चुनौती देने वाले गवर्नर के नरम पड़े बोल, लोगों से की स्वास्थ्य जागरूकता के साथ नवरात्र मनाने की अपील। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार, सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को भेजा गया नोटिस। हमारे देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटों में सामने आए 63,000 से ज्यादा मामले, कुल मामले 73,70,000 के पार। 24 घंटों में 895 लोगों की मौत, अब तक 1,12,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटों में 2,600 से ज्यादा नए मामले, 4,47,000 के पार आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 3,500 नए मामले, 3,21,000 के पार कुल केसेस। पीएम मोदी ने कोरोना टेस्टिंग और सीरो सर्वे को बढ़ाने पर दिया जोर, कोरोना वायरस पर बैठक में कीमत घटाने की बात। फतेहाबाद में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर यात्रा, किसानों ने दिखाए काले झंडे। जारी है कृषि कानून का विरोध, दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल। कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर बड़ी नाराजगी, जम्मू में पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू राव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, बकाया सैलरी को लेकर नाराज। दिल्ली में वॉइसलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन की मुहिम, घरों में लगे अवैध मोबाइल नेटवर्क्स बूस्टर्स को हटाया, सरकारी टावर्स के सिग्नल्स में आती थी परेशानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, जबरन फीस ले जाने को लेकर तोड़फोड़। भारत ने पाकिस्तान को फिर से दिखाया आईना, विदेश मंत्री जयशंकर की दूर-दूर, पड़ोस से आतंकवाद जारी, संबंधों को सामान्य बनाना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता, एनकाउंटर के बाद आतंकी अड्डे का खुलासा। बड़गाम में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया आतंकवादियों का मददगार, आतंकवादियों को भगाने में की थी इसने मदद। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीजफायर, गढ़वा में सीमा पार से गोलीबारी में एक नागरिक हुआ घायल। श्रीनगर में हाईवे पर लूटपाट करने वाला आतंकी और उसके 5 साथी गिरफ्तार, 3 कार 3 मोटरसाइकिल बरामद। जबलपुर में ऑटो चालक को पीटने वाला मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर सरेआम निकाला उसका जुलूस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नेशनल हाईवे पर वर्दी में पिटती दिखी कांस्टेबल, पति पर पिटाई का आरोप। मुंबई के कांदीवली में 23 मंजिल पर खतरनाक स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर टेंडर को लेकर 2 गुटों में झड़प, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अस्थायी कर्मचारियों के साथ मारपीट का लगा आरोप। विजयवाड़ा में सन के आशिक ने काटा इंजीनियरिंग की छात्रा का गला, खुद को भी किया घायल। जमशेदपुर में छापेमारी के दौरान लाखों का अवैध गुटखा बरामद, फैक्ट्री मालिक फरार। मध्य प्रदेश के विदिशा में युवक ने ससुराल नहीं आने पर पत्नी की हत्या कर दी, चाकू से 20 वार किए। धनबाद में अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही है लाखों की शराब, बिहार चुनाव में खपाने की तैयारी, पुलिस ने की जब्त। झारखंड के धनबाद में रिकवरी एजेंट ने अपनी चाची और 2 चचेरे भाइयों पर गोली मारी, महिला की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में करीब 50 लाख की शराब बरामद, बिहार चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए की जा रही थी तस्करी। पंजाब के तरनतारन में शौर्य चंद्र विजेता की हत्या से हड़कंप, घर में घुसकर लोगों ने मार दी गोली। मध्य प्रदेश के रीवा में पत्नी और मासूम की हत्या कर पति ने शव के टुकड़े टुकड़े किए, गिरफ्तार किया पुलिस ने। महाराष्ट्र के बुल्डाना में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, अवैध संबंधों की वजह से महिला और 2 बेटियों की हत्या कर दी। हरियाणा के पानीपत में साईं बाबा मंदिर में छात्र चढ़ंग पादुका और चांदी के बर्तन की चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्र, कोरोना को देखते हुए माता के मंदिरों में खास इंतजाम। नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दरबार में हर रोज 7,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, भक्तों को करना होगा दिशा निर्देशों का पालन। हैदराबाद में अब रुक गई बारिश, लेकिन जलमग्न इलाकों में अब भी फंसे हैं सैकड़ों लोग।
तेलंगाना में अब भी जारी है राहत और बचाव का काम। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में फंसे परिवार को किया गया मुश्किल से रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश में बाढ़ ने जमकर मचाई है तबाही। टीडीपी के नेता और पूर्व मंत्री ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ ने कर्नाटक को किया बेहाल। कलबुर्गी यादगिर जिले में भाभी नदी में तांडव। सामने आई भीमा नदी में पानी बढ़ने की खौफनाक तस्वीरें। पुलिस ने एहतियातन बंद करा दिया हाईवे। महाराष्ट्र में बाढ़ से 4 जिले बुरी तरह से प्रभावित। 21,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आज आईपीएल में मुंबई कोलकाता की भिड़ंत। अब अबुधाबी में दोनों टीमों का मुकाबला। 254 अंकों की बढ़त के साथ 39,982 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 82 पॉइंट्स बढ़कर 11,762 पर बंद। आर्थिक संकट के बावजूद भारत के पास एक और राहत पैकेज की गुंजाइश मौजूद। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का अनुमान। भारतीय रेलवे के फ्रेट में 18% का इजाफा। 13 अक्टूबर तक 6,000 पार्सल ट्रेनों का किया परिचालन। एचसीएल टेक को जुलाई सितंबर तिमाही में 3,142 करोड़ का मुनाफा। निवेशकों को 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का आह्वान। सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां 1 जनवरी से कम प्रीमियम पर बेचेंगी 25 लाख तक की स्टैंडर्ड टर्म पॉलिसी। सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगा नाम। कोरोना के लिए देश भर में अभी तक 3300 करोड़ रुपए के क्लेम किए गए। करीब 2 लाख लोगों ने किए क्लेम। अगले साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी जगुआर आई-पेस। जगुआर लैंड रोवर की इलेक्ट्रिक कार है आई-पेस। यामाहा ने लॉन्च किया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स ऐप। FZS F1 से होगी शुरुआत। भारत में चश्मों के मुकाबले मोबाइल की ज्यादा पहुंच। एसोचैम की इलनेस टू वेलनेस सीरीज में दावा। सिर्फ 50% लोग पहनते हैं चश्मा। पूर्ण लोकतंत्र की मांग को लेकर थाईलैंड में एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन। राजशाही के खिलाफ छात्रों का मोर्चा। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की मोर्चाबंदी। पूरे देश में इमरान के खिलाफ रैली। चीन के सरकार ने पत्रकारों को कराया तिब्बत का टूर। ड्रोन कैमरे में कैद हुई ऐतिहासिक पटोला पैलेस की तस्वीर। दुनिया भर में कोरोना का कहर। 11 लाख से ज्यादा मरने वालों की तादाद 3 करोड़ 91 लाख को पार कर गई तादाद। लॉकडाउन के बाद पहली बार सार्वजनिक समारोह में नजर आई ब्रिटेन की महारानी। मिलिट्री रिसर्च सेंटर का किया दौरा। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इजराइल में पाबंदियों में ढील का ऐलान। रविवार से शुरू होगा अनलॉक का पहला फेज। टीवी चैनल्स के जरिए अमेरिकी चुनाव की दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। ट्रंप और बाइडेन ने टीवी पर जनता के सवालों के जवाब दिए। नेगेटिव आई कमला हैरिस की कोरोना रिपोर्ट। सोमवार से करेंगी चुनाव प्रचार। उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं कमला। न्यूजीलैंड में आम चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डने का पलड़ा भारी। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते के लिए तैयार हुआ यूरोपीय यूनियन। जन्मदिन से पहले महान फुटबॉलर पेले को ब्राजील में किया गया याद। अमेरिका में कंपनी ने तैयार किया रोबोटिक डॉल्फिन।